मदरे लैपटॉप रिव्यू करता हूं मैं, लेकिन एक कैटेगरी हमेशा मिस हो जाता है, जबकि हर वीडियो में उनका कमेंट जरूर आता है कि भैया अंडर 50,000 रुपीज, अंडर 40,000 रुपीज, अंडर 30,000 रुपीज के लैपटॉप के बारे में कुछ बताइए तो। अब देखो यार क्या होता है कि जो 50,000, 60,000, 80,000 के लैपटॉप होते हैं ना, उसी में जब स्पेसिफिकेशन को हम थोड़ा कम कर देते हैं तो प्राइस घट जाता है। लेकिन आज की डेट में सबसे बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ अंडर 40,000 रुपीज कौन सा लैपटॉप होगा, एक तो वो हम डिस्कस करेंगे, और अगर आपका बजट 40 to 45 या 50,000 रुपीज के अराउंड में, तो आप कौन सा ले सकते हो, उसको भी हम थोड़ा सा वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले स्टार्ट करेंगे अंडर 30,000 रुपीज लैपटॉप, बट स्टिल परफॉर्मेंस पैक के साथ आता है आज के कैटेगरी में। बट हाँ, प्राइस रेंज को ध्यान में रखिएगा। वो है अपना Ryzen 3 के साथ 7000 प्रोसेसर, 732OU प्रोसेसर के साथ। एंड लिटरली गाइस, ये Asus VivoBook जो आपको देखने को मिलता है, इसका रिव्यू आज से 1-1.5 साल पहले मैंने कर लिया था। आज दोबारा आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेरी आता है, पुराना वीडियो तो दोबारा नहीं ला सकता, इसलिए दोबारा से रिव्यू करके आपको बता रहा हूं। ये लैपटॉप स्टिल मेरे ऑफिस में यूज हो रहा है, एंड सही बता रहा हूं, एक बेसिक लेवल एडिटिंग कह लो, या बेसिक लेवल कंप्यूटिंग कह लो, या बेसिक लेवल किसी को कंटेंट राइटिंग के लिए यूज करना है, किसी को अपने पढ़ाई पर्पज के लिए यूज करना है, किसी को प्रोफेशनल यूज के लिए खरीदना है, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। चलो पहले इसके थोड़े स्पेसिफिकेशन आपको मैं बता देता हूं, एंड फिर इसके लुक, डिजाइन एंड ऑल को भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। कोई AMD Ryzen 3 7320 विद रीडिंग ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है। इतने पतले से फॉर्म फैक्टर में लाइट वेट के साथ आपको ये चीज मिल जाता है। इसमें DDR5 रैम मिल जाता है आपको, जो कि 5500 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड के साथ आपको मिलता है। डुअल चैनल, ये तो भाई मेरे न्यू 1.5 लाख रुपए के लैपटॉप में भी नहीं मिल रहा था, जो आपको ये लाकर देता है। इसमें आपको 512 GB का SSD NVMe 2 PCIe 3.0 मिलता है, जो कि एक्सपैंडेबल है। आप 1 TB तक एक्सपैंड आसानी से कर सकते हो। और इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो 14 इंच का। मैं लैपटॉप इसमें आपको 15 इंच भी मिल जाता है, बट मैं 14 इंच का मंगा रखा हूँ। FHD स्क्रीन है 1920x1080 के साथ। इसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। 250 निट्स का इसमें आपको ब्राइटनेस मिल जाता है। 45% एंटी SC कलर गैमेट एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ आपको देखने को मिलता है। एंड अगर पोर्ट्स की भी बात करें तो पोर्ट्स में भी कोई कमी नहीं है। अगर आप राइट साइड में देखो तो आपको एक C2C टाइप मिल जाता है, और आपको यहाँ पर एक 3.2 Gen टाइप A का USB मिल जाता है। HDMI 2.1 मिल जाता है, एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और ऑडियो जैक भी मिल जाता है। और दूसरी साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ भी आपको 3.2 टाइप A मिल जाता है, एंड आपको बैटरी का इंडिकेटर मिल जाता है। लैपटॉप ऑन एंड ऑल है कि नहीं, तो पोर्ट्स आपको इसमें सारे मिलने वाले हैं। अगर आपको LAN केबल कनेक्ट करना है वाईफाई हटाकर, तो आपको अलग से एक पोर्ट खरीदना पड़ेगा, एक केबल खरीदना पड़ेगा, जो कि आपको RJ45 पोर्ट का ऑप्शन देगा LAN केबल कनेक्ट करने का। तो एक डिमेरिट है। सिर्फ इसके साथ नहीं, आज के डेट में कोई भी लैपटॉप लॉन्च हो रहे हैं प्रोडक्टिविटी लैपटॉप, उसमें आपको LAN पोर्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा। इसमें आपको 1 ईयर का मैकैफी का प्रॉपर लाइसेंस मिल जाता है। आपको इसमें लाइफ टाइम MS ऑफिस मिल जाता है। बिल्ट इन एलेक्सा मिल जाता है। वेंट्स भी आपको भाई क्योंकि इसमें रेडियन ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, उसके हिसाब से जो वेंट्स इन्होंने दे रखा है, पूरा हवा हवा माहौल दे रखा है। इससे आपका थर्मल्स भी मेंटेन हो रखना है, और कहीं भी गर्म वाला माहौल नहीं आपको फील होने वाला। चलो उसका बेंचमार्क और टेस्टिंग में आपको दिखाऊंगा। इस लैपटॉप की अगर प्राइस की बात करें तो जब मैंने इसको आज से 1.5 साल 2 साल पहले जब खरीदा था, तो ये मेरे को पड़ा था 40,000 रुपए का, लेकिन क्योंकि 7000 सीरीज है। लेकिन आज की डेट में यही लैपटॉप अगर आप कैशबैक के साथ लोगे तो आपको यही चीज अराउंड 29-28,000 रुपीज का पड़ने वाला है। एक कॉन इसमें जो मेजर मुझको लगता है कि आज की डेट में 16 GB बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, बट डू यू नीड स्पेसिफिकली इन दिस प्राइस रेंज? 8 GB का आपको इसमें रैम मिल रहा है, रीड राइट स्पीड भी आपको देखने को अच्छा मिल रहा है। साथ में फायदा क्या है, जब आपका कंप्यूटिंग लेवल प्रोसेसर जो है वही एक मिनिमलिस्टिक लेवल पर है, तो उसके हिसाब से अगर आप कंपेयर भी करोगे तो 8 GB रैम एनफ होता है। बट स्टिल आप चाहो तो इसको अपग्रेड कर लो। अपग्रेड करने का कॉस्टिंग आपको थोड़ा बहुत पड़ेगा। आज के डेट में रैम का कॉस्ट तो बहुत बढ़ गया है, तो हो सकता है कि आपको 5-6 हज़ार रुपया लगाना पड़े अगर इसी अंडर 30,000 रुपीज के लैपटॉप को आप प्लान कर रहे हो। फायदा देखो यार, इस लैपटॉप का यही है कि पहली बात तो Asus की तरफ से देखने को मिलता है, VivoBook सीरीज में आता है। लुक एंड डिजाइन आपको एग्जैक्टली 50 या 60,000 रुपीज के फ्लैगशिप लैपटॉप का प्रोवाइड करता है, क्योंकि सेम बॉडी यूज किया गया है 60,000 रुपीज के ऊपर के लैपटॉप में भी, और सेम बॉडी यूज किया गया है अंडर 30,000 रुपीज के लैपटॉप में भी। आपको कीबोर्ड पैटर्न, टाइपिंग एंड ऑल बेटर मिलता है। जहां तक डिस्प्ले की बात अगर हम करें तो आई फील लाइक कि यार जो इस लेवल के लैपटॉप से एक्सपेक्टेड है ना,
तो ये उस लेवल का 4K क्वालिटी दिखाता है। मैं आपको नॉर्मली डायरेक्टली कैमरा में इसलिए दिखाता हूँ, कुछ लोग क्या होता है कि साइड में कर लेते हैं और पता नहीं उसी लैपटॉप का किसी लॉन्ग लैपटॉप को पता नहीं होता। तो हम डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जो आपको क्लियरिटी मिल जाए। इस प्राइस रेंज में अच्छा देखने को मिल रहा है यार। हाँ, अगर हम इसमें एडिटिंग एंड ऑल करना चाहते हैं तो देखो यार, सिंपल सी बात है, 7000 सीरीज प्रोसेसर है एंड इसके साथ जो आपको Ryzen का इंटीग्रेटेड जीपीयू है वो एटलीस्ट इंटेल के इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लैपटॉप से बेटर देखने को मिलता है। इसलिए जब आप एचडी एडिटिंग एंड ऑल करना चाहते हो तो 2-3 लेयर में आप वो हैंडल कर सकते हो। एंड क्योंकि मैंने डिस्प्ले के बारे में बताया, वो ऑलरेडी आपको एक इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक डिस्प्ले मिल जाता है। टॉप नॉच तो नहीं कह सकते और इस रेंज में हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन इस लेवल में भी आपको एक ठीक ठाक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए। एडिटिंग में भी निकाल कर ले आता है एंड अगर आप कोडिंग एंड ऑल भी सीख रहे हो, कर रहे हो, वो भी आप कर सकते हो। एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट नहीं है हैंडल कर सकता, लेकिन एक प्रोजेक्ट में पार्ट ऑफ कोड स्क्रिप्ट्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। इसमें हमने कंपाइलर भी एंड ऑल यूज कर देखा, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं आता है। एंड जहां तक कैमरा क्वालिटी की बात है, तो ये क्वालिटी जो आप देख रहे हो कि ये है आपका इस लैपटॉप Asus VivoBook Ryzen 7000 सीरीज का क्वालिटी। कैमरा का क्वालिटी 720 पिक्सल मिलता है, बट स्टिल क्या होता है कि भाई इस प्राइस रेंज में ना इतना अच्छा कैलेंडर मुझको नहीं मिलता। मेरे ख्याल से आज के दिन में लैपटॉप्स इंप्रूव करते जा रहे हैं और इसका भी आपको कैमरा क्वालिटी ठीक मिलेगा। और शटर बटन आप देखो, जब चाहो, अभी आप रिकॉर्डिंग सुन रहे होगे बट आपका कैमरा बंद है, शटर बटन मतलब जैसे कोई एक्सीडेंटल कोई आ जाए तो आप बंद कर सकते हो और ये बहुत जरूरी है यार। आई फील लाइक इट्स वेरी बहुत सही है कैमरा तो। बढ़िया है, अप्रूव करते हो? इस रेंज के हिसाब से भी इतना बेहतरीन कैमरा क्वालिटी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अंडर 30,000 रुपीज का जो कैमरा क्वालिटी है वो 80,000 रुपए की कैमरा क्वालिटी को भी डिफीट कर सकता है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। इससे क्या पता चलता है कि ये लैपटॉप टारगेट करता है टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को एंड जो लैपटॉप में जरूरत से ज्यादा बजट नहीं लगाना चाहते हैं, उनका डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड वर्क है, वो एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में ऑल में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं, वेब ब्राउजिंग पर ज्यादा उनका फोकस्ड है, उनको ये लैपटॉप टारगेट करता है। अब देखो यार, गेमिंग तो आज की डेट में हर बंदा करना चाहता है, लेकिन आपको बता दूं इसमें हम गेम खेलने के लिए इस लैपटॉप को नहीं खरीदते हैं। लेकिन अगर आप खेलना चाहो तो इसमें आप एस्फाल्ट हो गया, वैलोरेंट हो गया, वैलोरेंट बहुत ही मिनिमलिस्टिक सेटिंग के साथ सही कह रहा हूं, GTA 5 हो गया विद 20-30 FPS मैक्सिमम, उससे भी कमी एक्सपेक्ट कर लो, बट इन गेम्स के लिए नहीं बना हुआ है। आप नॉर्मल गेम्स खेलना चाहो लाइक एस्फाल्ट एंड ऑल तो चलो ठीक है, बट नॉट अदर्स। इसमें आपको सिनेमैटिक स्कोर जो मिलता है 4787 पॉइंट मिल जाता है Ryzen 3 प्रोसेसर में 7000 सीरीज में। CPU का सिंगल स्कोर 1062 मिल जाता है यार। तो ये स्कोर अच्छा है, कम मत समझना। क्या होता है कि आप नॉर्मली ज्यादा नंबर देखते हो, 15,000, 11,000, 19,000, वो सब हाई एंड लाख 1.5 लाख रुपए के लैपटॉप में होता है। इस लैपटॉप के हिसाब से इसने जो स्कोर निकाल के दिया है ये काफी बेहतरीन है। चलो एक गेम भी टेस्ट कर लेते हैं एस्फाल्ट आप लोगों के लिए। और गेम में मैंने नॉर्मली आपको FPS एंड ऑल नहीं दिखाया भाई, ये लैपटॉप गेमिंग के लिए नहीं बनाया, तो इसमें FPS दिखाने का क्या मतलब है। तो उस हिसाब से हमने टेस्ट किया एंड एक नॉर्मल गेम आप खेल सकते हो इस लैपटॉप में। तो आपको एक आइडिया अभी मिल गया होगा कि इसमें आप आसानी से इस लेवल के गेम्स खेल सकते हो विदाउट एनी लैग। Ryzen 3 रेडियन ग्राफिक्स के साथ आपको ये मिल रहा है और इसमें आप गेम्स एंड ऑल इस लेवल के आसानी से खेल सकते हो। तो स्मूथनेस है, मतलब आप इस लेवल का गेम Ryzen 3 i3 में आराम से खेल सकते हो, प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर आप यहीं पर बजट अपना थोड़ा सा बढ़ा ले जाओ तो Asus VivoBook में आपको Ryzen 5 के साथ 7000 सीरीज मिलता है एंड वो भी 45,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिल रहा है। क्यों ना वो ले लिया जाए। सबको मैं यही कहूंगा, देखो अगर आपका बजट 25 से 30,000 रुपए के अराउंड में है तो ये लैपटॉप एक नंबर है, कोई दिक्कत कुछ नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा गेमिंग भी करने का मन है या दिली इच्छा है तो आपको भैया Ryzen 5 7000 सीरीज कम से कम लेना पड़ेगा और 16 GB रैम कम से कम होना पड़ेगा अगर गेमिंग करना है तो, अदरवाइज नॉट, वो आप दिमाग में रखो। लेकिन जब आप 45 से ऊपर रेट चले जाते हो और आपका प्राइस 60,000 रुपए के अराउंड आ जाता है, वहां पर देखा जाए तो Asus VivoBook के आज के डेट में बहुत से लैपटॉप देखने को मिल रहे हैं। चाहे आप Asus VivoBook के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ जाना चाहो, एग्जैक्टली नॉट फॉर गेमिंग बट फॉर स्टडी, प्रोफेशनल पर्पसेस एंड ऑल, एंड
एक नंबर बैटरी बैकअप अगर आपको चाहिए उसके लिए भी, क्योंकि जो बैटरी बैकअप हमको यही लैपटॉप लाकर दे रहा है अंडर 30,000 रुपीज वाला, वो तो एक नंबर ला ही रहा है, लेकिन क्योंकि स्नैपड्रैगन एंड अल्ट्रा सीरीज में आपको बहुत अच्छा मिलता है, तो कुछ ये सेगमेंट्स हैं अल्ट्रा बुक के जो मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है, वीवो बुक के एग्जैक्टली, वो आप उनको चेकआउट कर सकते हो, बट उनका रेंज काफी ऊपर चला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका मेजर कॉम्पिटिशन है Lenovo Slim 3i के साथ, क्योंकि Lenovo का जो Slim 3i है वो भी आपको 35 to 45,000 रुपीज के रेंज में देखने को मिलता है। अगर मेजर डिफरेंस की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि दोनों में लुक्स का मेजर डिफरेंस है। आपको बेटर लुक्स और बेटर कीबोर्ड के साथ आपको Asus VivoBook देखने को मिलता है, जबकि Lenovo Slim 3i थोड़ा सा कॉम्पैक्ट डिजाइन एंड स्लीक डिजाइन के साथ, मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ देखने को मिलता है। किसी को वो लेना वो ले सकता है, बट दिस इज अ प्रेफरेबल ऑप्शन जिसके साथ एक बार आप जाने का सोच सकते हो। मेरा ओवरऑल कंक्लूजन इस लैपटॉप को लेकर यही रहेगा, चाहे आप डिस्प्ले देख लो एवरेज है बट ठीक है, चाहे आप पोर्ट्स देख लो एनफ है जितना होना चाहिए, साथ में अगर आप इसका गेमिंग एक्सपीरियंस को आप थोड़ा साइड रख सकते हो, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस रिलेटेड टू एडिटिंग एंड बेसिक डे टू डे वर्क को अगर मैं कंसीडर करूं, और लुक एंड डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी एंड मार्केट प्रेजेंस, यहाँ पब्लिक प्रेजेंस, मार्केट प्रेजेंस कहां से आ गया, उसको भी अगर कंसीडर करें तो ठीक लग रहा है मुझको। सिमिलरली आप कंसीडर कर सकते हो, और इसका अगर डेडिकेटेड एंड टू एंड वीडियो अगर आपको देखना है तो आज से 2 साल पहले भी मैंने कर रखा था, लेकिन उसी लैपटॉप को दोबारा रिव्यू क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जनता चाहती है, जनता मेरी पुरानी वीडियो को जाकर देख नहीं पा रही है, इसीलिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, पुराने वीडियोस को देखने के लिए जस्ट ऊपर सर्च करो, लैपटॉप का नाम लिखो, यू विल गेट इट समवेयर इन माय प्लेलिस्ट। गेमिंग प्लेलिस्ट अलग है, प्रोडक्टिविटी लैपटॉप्स का प्लेलिस्ट अलग है, सिमिलरली एक्सेसरीज का प्लेलिस्ट अलग है। एंड अगर मेरा मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लो, पर्सनल सपोर्ट वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। दैट्स ऑल गाइस, इतना ही आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आया, ना आया लेकिन लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अगला वीडियो जरूर पसंद आएगा। हर सेगमेंट के लैपटॉप्स को कवर करना होता है ना दोस्तों, तो इतना तो आप लोग प्यार दो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। मिलते हैं।